ड्रीम आने लगता है जहाँ पे उसे अपने भाई का ड्रीम दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं तुमसे हर एक वो चीज़ छीन लूँगा जो कि तुम्हें मेरी वजह से मिली है, चाहे वो ट्विलाइट स्वॉर्ड हो या कुरोमी हो, मैं तुमसे दोनों ही चीज़ें छीन लूँगा। उसकी ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी आंखें खुलती है, वूशी उसके सामने था। उसे देख के वो अपने स्वॉर्ड पकड़ के उससे लड़ाई करने के लिए तैयार था, पर वूशी कहता है मैं तुम्हें मारने को मार सकता हूँ, पर मैं बात करने आया हूँ। उसकी बात सुन के ताकाशी पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बात करनी है, जिस पे वो बताता है कि मैं आज तुम्हें हिस्ट्री सिखाने वाला हूँ। बहुत साल पहले 18th सेंचुरी के लास्ट में विजार्ड ब्रेस के जितने भी मेजिस थे उन्होंने आम मेजिस को मारना शुरू कर दिया। उनका मानना ये था कि मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ प्योर ब्लड लाइन के ही लोग कर सकते हैं, और इस प्रकार उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को मार डाला था। उस समय की आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। इसी प्रकार वो हमारा भी इस्तेमाल करना चाहते थे। जिसके बाद में वो अपनी कहानी और घोस्ट ट्रेलर की लीडर की कहानी बताता है, जहाँ पे कि विजार्ड ब्रेस उसको अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे, पर काजुमे जो था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था और वो खुद से अपने मैजिक का खुद इस्तेमाल करना चाहता था। पर जब उन्हें पता चलता है विजार्ड ब्रेस को कि काजुमे उनकी टीम में नहीं आना चाहता है, तब उन्होंने उसे धमकी देने की कोशिश की, उसके माँ बाप को बंदी बना के। पर काजुमे एक अड़ियल बच्चा था, उसने उनकी इस तरह की धमकी को नहीं माना और जिसे धमकी दे रहा था वो उस मेज को उसने उसी समय ख़त्म कर दिया। उस वजह से विजार्ड ब्रेस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और इस कारणवश उसने काजुमे के सारे साथी और उसके फैमिली मेम्बर्स को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। इसी प्रकार अब काजुमे ने घोस्ट ट्रेलर नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि विजार्ड ब्रेस के खिलाफ लड़ती है। उसने इस तरह के लोगों को ढूंढा जो कि विजार्ड ब्रेस के आतंक की वजह से डरे हुए थे। तकाशी हैरान था, वो कहता है पर काजुमे भी तो आम लोगों को मार ही रहा है, इसमें क्या अंतर है? जिसके पर वाशी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उन लोगों ने इतने सालों तक अत्याचार किया था, हमने तो सिर्फ उनके खिलाफ में लड़ाई शुरू की थी। और वहीं अब वो उसकी मदर के बारे में भी बताता है। एक फ़ाइट के अंदर उसकी मदर भी एक मेज थी, उसकी मदर वही मेज थी जिसके पास ट्विलाइट स्वॉर्ड थी। पर वहीं काजुमे के एक फ्रेंड को उसकी मदर से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। जब काजुमे ने उसकी मदर के ऊपर अटैक किया था, उसकी मदर को बचाने के लिए काजुमे का फ्रेंड बीच में कूद पड़ा था, इस वजह से वो मारा गया था। उसके दोस्त के मरने का पछतावा उसे आज तक है। इस तरह की बात सुनकर तकाशी हैरान था, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जिसको वो अपनी माँ मानता था वो विजार्ड ब्रेस की पहले एक मेज रह चुकी है। ये फाइट 20वीं सदी से पहले की है। उसकी मदर की एज काफ़ी ज़्यादा है। वाशी जो होता है उससे कहता है कि तो तुम किसकी साइड से फाइट करना चाहते हो, विजार्ड ब्रेस या घोस्ट ट्रेलर? ये बात सुन के तकाशी कह देता है कि मैं दोनों की तरफ से फाइट नहीं करना चाहता हूँ, ये वॉर बेबुनियादी है, इसकी वजह से किसी का भी भला नहीं होने वाला। और वो कहता है कि काजुमे ने भी तो काफ़ी सारे नादान लोगों को मारा है, जिसके ऊपर वाशियो कहता है कि तुम क्या बात बोल रहे हो, विजार्ड ब्रेस ने आज तक जितने भी लोगों को मारा है उसके सामने घोस्ट ट्रेलर कुछ भी नहीं है। तुम उनकी हकीकत अभी भी नहीं जानते हो। जब तुम अपने प्रिंसिपल से इसके बारे में पूछोगे तभी तुम्हें सारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा। तकाशी को शुरुआत में लग नहीं रहा था वाशियो जितनी भी चीज़ें बोल रहा है क्या वो सब सच में हकीकत है भी या नहीं, या वो झूठ बोल के उसे अपनी तरफ करने के लिए आया है। पर वाशियो वहाँ पे एक चीज़ के लिए और भी आया था, वो उसे उसकी ट्विलाइट स्वॉर्ड मांगता है, जिसके ऊपर वो अपनी ट्विलाइट स्वॉर्ड देने से मना कर देता है, जिसका नाम अब एथेना है। वो एथेना को देने से इनकार करता है। पर दूसरी तरफ वाशियो कहता है कि काजुमे की फ्रेंड की आखिरी निशानी है, क्योंकि उसने इसके मालिक को बचाते अपनी जान दी थी। ये कह के वो चला जाता है। इस प्रकार तकाशी की आंखें खुलती हैं और अगले दिन अब वो प्रिंसिपल के पास जाता है और पूछता है कि अब विजार्ड ब्रेस ने पहले लोगों को ख़त्म किया था, इसका काला सच आखिरकार है क्या? वही प्रिंसिपल जो होती है वो उसे बताने से मना कर देती है, पर उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देती है। उससे उसे यकीन हो जाता है कि जितनी भी चीज़ें वाशियो ने रात के समय बोली थी वो सब सच है। वो ये कह के वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखा जाता है वाशियो को, जिसके आगे काजुमे लेटा हुआ था, वो अपनी आंखें खोलता है और इसी प्रकार वो अपनी आंखें बंद भी कर लेता है। वाशियो उसकी आंखों से आंसू निकलता हुआ देख के फॉर्चून टेलर को बुलाता है। फॉर्चून टेलर वहाँ पे आके बताती है कि अभी सही समय नहीं आया है जब काजुमे को जागना है। कुछ समय इसी प्रकार बीत जाते हैं और जैसे ही काजुमे की आंखें खुलती है वो सही समय आ चुका है जब सेकंड ग्रेट मेज वॉर शुरू होने वाली है। वो अपने साथियों को इसकी शुरुआत करने की हाँ बोल देता है वाशियो के कहने पे कि अब हमें लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए, हम काफ़ी समय से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। काजुमे की हाँ और दूसरी तरफ ग्रेट मेज वॉर शुरू। अब हमें दिखाया जाता है मैजिक स्कूल के अंदर, जहाँ पे कि तकाशी को अभी भी वही रेड ड्रैगन से रिलेटेड सपने आ रहे होते हैं। अचानक से उसकी फोरसाइट आइज जो होती है काम करने लग जाती हैं
और उसे वापस से एक दृश्य दिखाई देता है। वो सभी बच्चों को झुकने के लिए कहता है। एक भूकंप अब उनकी स्कूल के अंदर आने लग जाता है। सभी बच्चे हैरान थे कि आखिरकार क्या हो रहा है। तकाशी जो होता है कुरुमी को कांच के शीशों से बचाने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। खिड़की के बाहर देखता है, उसे एक रेड ड्रैगन दिखाई पड़ता है जो कि उसी के ड्रीम के अंदर आया करता था। और वहीं दूसरी तरफ कीडो अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सभी बच्चे जो होते हैं कॉरिडोर के अंदर जा रहे होते हैं। वहीं अब हमें ये भी दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ये की रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने इनकी स्कूल के ऊपर अटैक कर दिया है। वो हर तरीके से यहाँ पे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि उनके लिए पोटेंशियल एनिमी बन सकते हैं इन फ्यूचर। दूसरी तरफ म्यू जो होती है वो अपने भाई को बचाने के लिए चली जाती है कि आखिर उसका भाई कहाँ पे है। उसे कुछ लोग घेर लेते हैं। वो उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर ही रहे होते हैं कि वो उसका भाई वहाँ पे आ जाता है और म्यू को बचा लेता है। अपने आइस मैजिक की मदद से उनको ख़त्म कर देता है। प्रिंसिपल के रूम के अंदर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो बाहर आती हैं 3 लोगों से आके घेर लेते हैं जो कि एक 6 में से एक कम्युनिटी का हिस्सा है। वो ये देख के कहती है कि तुमने घोस्ट्रेल के साथ हाथ मिला लिया है, जिसके ऊपर वो कहते हैं हाँ, अब हम उन्हीं के साथ में तुमसे फाइट करेंगे। वो तीनों को इनविजिबल ट्रायो के नाम से भी जाना जाता है। वो लोग इस रूम को पैक कर देते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के लिए प्रिंसिपल जो होती है अपने डोम का इस्तेमाल भी करती है और उस ब्लैक वॉइड का भी, पर वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती है। सामने उन 3 मेजेस में से एक मेज वहाँ का ऑक्सीजन कम कर देता है, पर तब भी प्रिंसिपल को ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होती। वो उनके डोम को तोड़ देती है और वो कहती है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे आ तो गए, पर तुम्हें मेरी ताकत के बारे में पता नहीं था, इसलिए शायद अब तुम्हें मुश्किल होगी मुझे हराने में। पर वो लोग उससे फाइट करने के लिए तैयार थे, पर प्रिंसिपल जो होती है उसे कुछ चंद मिनट ही लगते हैं उन लोगों को ख़त्म करने में। वो एक वाइड ओपन करती है और उन्हें एक जगह बंद कर देती है। जैसे वो चैन की सांस लेती है वहाँ पे वही फॉर्चून टेलर आ जाती है जो कि अपनी कार्ड में से एक डीमन को बाहर निकालती है और वो डीमन उससे फाइट करने लग जाती है। प्रिंसिपल को काफ़ी दिक्कत आ रही होती है, वाशु से ज़्यादा ताकतवर ये लग रही होती है। उसी समय फॉर्चून टेलर अपने ड्रैगन को भी समन कर लेती है। ड्रैगन के आगे प्रिंसिपल ज़्यादा देर नहीं टिकती है, वो उसकी एक ही टेल के अटैक में हार जाती है, वो बेहोश हो जाती है। तो दूसरी तरफ एक कॉरिडोर में अब हमें गेको को दिखाया जाता है जिसने कि लाल कपड़े पहने थे। उसे सेफ देख के वो खुश तो थे, पर गेको कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं घोस्ट्रेल की तरफ से फाइट करने के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुन के वो लोग हैरान थे कि आखिरकार गेको क्या कह रहा है कि वो घोस्ट्रेल की तरफ से फाइट करने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। वो तकाशी से वो चीज़ का बदला लेना चाहता है जिसमें उसकी गलती थी। उसी ने उस कार के नीचे उसको धक्का दिया था। वो अपने टांगों का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर घोस्ट्रेल ने उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसकी मदद से आज वो चल सकता है और वो उससे फाइट करने लग जाता है। फाइट करते दौरान वो उससे बताता है कि घोस्ट्रेल ने मुझे ऐसी पावर दी है जिसका मैं सपना भी नहीं देख सकता था, और वो अब तकाशी को हराने लगता है। तकाशी उसके सामने घुटनों पे आ चुका था। वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है और उसकी स्पीड उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वो कुछ ही चंद सेकंड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाया करता था, जो कि तकाशी की फोरसाइट से ज़्यादा खतरनाक एबिलिटी थी। इस प्रकार वो तकाशी को ओवरपावर करने में कामयाब हो पा रहा था और उसके कंधे के अंदर अपनी स्वॉर्ड डाल देता है, पर उसे बचाने के लिए कुरुमी बीच में आ जाती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वो आखिर में उसका भाई तो है। जिसके ऊपर गेको कहता है कि क्या करूँगा मैं उस भाई का जिसने मेरे को कार के नीचे धक्का दे दिया, जिसने कि मेरी ज़िंदगी के अंदर होने वाली हर एक चीज़ छीन ली, आखिर तुम्हें भी उसने मुझसे छीन ही लिया। ये कहने के बाद उसे फाइट करने के लिए तैयार था। तकाशी भी अपने पाँव पे खड़ा होता है और कहता है तो तुम मुझे मार के कब से तक खुश हो जाओगे। जिसके ऊपर गेको कहता है नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ और तुम्हारे हाथों से तुम्हारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने पास लाना चाहता हूँ। ये कह के उसके पास में डीमन विंग्स आ जाते हैं जो कि तकाशी के सपने से बिल्कुल अलग थे। उसके पास में एंजल्स विंग थे, पर इस तरह अब जो गेको होता है वो तकाशी को पूरे तरीके से ओवरपावर कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। कुरुमी जो होती है वो वापस से तकाशी को जाके पकड़ लेती है और कहती है गेको तुम उसे छोड़ दो, पर गेको जो होता है कुरुमी को खींचने लगता है, पर उसके हाथ को दूर करके तकाशी के पास जाती है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है वो दोनों अब एक हो चुके थे। ऐसा होते हुए देख के गेको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि कुरुमी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो उन दोनों को अलग करता है और कहता है कि कुरुमी आज तुम मेरे साथ चलने वाली हो। ये कहने के बाद में वो कुरुमी को अपने साथ में ले जाने लगता है और साथ में वो तकाशी को भी। तकाशी अब एक ड्रीम के अंदर था जहाँ पे हर जगह अंधेरा था। वहीं स्वॉर्ड स्पिरिट एथेना जो होती है उसे अपनी पावर दे देती है एक वाइट बॉल की मदद से। कहते हुए तुम्हारे ऊपर है, तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। अब उसी समय हमें दिखाया जाता है कि वो अब सपने के अंदर अपनी मदर को देखता है जिसे कि गेको मारने के लिए आया हुआ था और वो चिल्लाने लगता है कि गेको आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। जब तकाशी अपनी मदर से रिलेटेड वो बुरा सपना देख ही रहा था उसी समय म्यू से बचाने के लिए आ रही होती है। वो फॉर्चून टेलर को उसके पास में देखती है और वो समझ जाती कि शायद से तकाशी की हालत उसी ने ऐसी की है।
वो उससे फाइट करने के लिए अपनी गन को बाहर निकाल लेती है, पर फॉर्चून टेलर अपने कार्ड की मदद से एक नन को समन करती है। वो नन वाकई में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। वो वहाँ से म्यू के पास से निकलती हुई बुलेट को आराम से रोक पा रही थी और वो बड़ी ही तेज़ी से म्यू की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं फॉर्चून टेलर जो होती है वो कहती है, तुम तकाशी की चिंता मत करो, मैं इसे संभाल के रखूंगी और अपना नया पेट बना लूंगी। वो नन अब म्यू को पूरी तरीके से ओवर पावर कर देती है। जब वो उसे ख़त्म करने वाली ही थी कि तभी वहाँ पे कुछ रेड ड्रेस पहनी हुई लड़कियाँ आ जाती हैं, जो कि वहाँ पे आते ही सबसे पहले उस नन को हराती हैं और उस फॉर्चून टेलर के हाथ से तकाशी को पीछे छुड़वा के उसे बचा लेती हैं। फॉर्चून टेलर अपनी जान बचा के भागती है। अब वहाँ पे तकाशी की आंखें खुलती हैं। उसके सामने ये लड़कियाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और उनमें से एक लड़की खुद को म्यू के ब्रदर की गर्लफ्रेंड बताती है। उसी समय म्यू का ब्रदर भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसे शुक्रिया कहता है। अगर वो यहाँ पे नहीं होती तब वो शायद से अपनी बहन को और उसके बॉयफ्रेंड को जिंदा नहीं देख पाता। वहीं दूसरी तरफ तकाशी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। उससे अपने पाँव पे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इसलिए अब म्यू का ब्रदर जो होता है अपनी गर्लफ्रेंड को उसके हॉस्पिटल में लेके जाने की बात करने लगता है और उसमें मान जाते हैं। वहीं म्यू के पास में कुरुमी का छोड़ा हुआ एक ब्रेसलेट टाइप कुछ पेंडेंट था। वहीं अब वहाँ पे तकाशी की आंखें खुलती है। वो अपने पास म्यू को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि आखिरकार कोई तो मेरे साथ में है। और ये कहने के बाद उसे जब पास में ला ही रहा था तभी वहाँ पे किरीदो आ जाता है, जो कि उसे गले लगा के रोने लगता है और कहता है कि मेरी बहन को वहाँ पे कुछ विजार्ड लेके चले गए। एक इंस्पेक्शन का कह के मैंने रोकने की कोशिश तो किया पर मैं कामयाब नहीं हो पाया। वहीं म्यू उनके बारे में बताती है। वो कुछ ऐसे इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि विजार्ड ब्रेस के अंदर ऐसे ताकतवर मेजिस को इकट्ठा करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तुम्हारी सिस्टर भी उन्हीं में से एक है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि म्यू के बताने पे कि जब वो वहाँ पे मिला था वहाँ पे कुरुमी नहीं थी। कुरुमी को गेको लेके गया हुआ है। अगर उसे उसके बारे में कुछ भी पता है तब वो इस चीज़ को उन्हें शेयर कर सकता है, क्योंकि वह तभी कुरुमी को ढूंढ पाएंगे। म्यू का ब्रदर ये सब उसे कह रहा होता है। इसकी मदद से वो उसको ढूंढने में कामयाब तो हो सकते हैं और वो वहाँ पे तकाशी को बाहर जाने के लिए मना कर देते, क्योंकि ग्रेट वॉर शुरू होने वाली है और ग्रेट वॉर के अंदर वो इस तरह इंजर्ड जाएगा तब वो सबसे पहले मारा जाएगा। इसलिए तकाशी भी अब वहाँ पे बेड रेस्ट करने का इरादा बना लेता है। फिर वो अपनी मदर को भी देखना चाहता था, क्योंकि उसके ड्रीम्स ने उसे अभी तक अच्छे से जीने नहीं दिया है। वहीं म्यू जो होती है कुरुमी के उस पेंडेंट को बताने से मना कर देती है। वो शेयर नहीं करना चाहती थी। रात के समय तकाशी जो होता है एक वॉक पे निकलता है। वो मीरू को नहीं उठा सकता था। उसी हॉस्पिटल के अंदर वो म्यू के ब्रदर उसकी गर्लफ्रेंड की बातें सुन रहा था, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही थी कि तुम्हारे कहने पे ही मैं उसे अपने हॉस्पिटल में लेके आई हूँ, जो कि सिर्फ गर्ल्स का ही है। मैं उसे ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रख सकती हूँ। पर म्यू का ब्रदर जो होता है उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे रख लो, क्योंकि वो इंजर्ड है। अगर वो विजार्ड ब्रेस में गया तब उसे फ्रंट लाइन पे भेज दिया जाएगा और वो मारा जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड इस चीज़ के लिए तैयार होती है। तकाशी अब खुद को और भी ज़्यादा हेल्पलेस समझ चुका था, क्योंकि अब उसकी सहायता करने के लिए सभी लोग अपनी ही जान को जोखिम में डाल रहे हैं। उसी समय अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन वो म्यू को ढक देता है और दूसरी तरफ काजू में जो होता है अपने घोषले के सभी लोगों को फाइट के लिए तैयार कर देता है, क्योंकि अब एक फुल एज वॉर होने वाली है। दूसरी तरफ वुशी जो होता है उस मेज को मारने के लिए जाता है, जिसने कि वो कर्ज लगाया होता है कि नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर मेजेस फाइट नहीं कर सकते हैं। वो जैसे ही उसे मार देगा वो वाला स्पेल ख़त्म हो जाएगा। वो आदमी उसे मारने से मना करता है, क्योंकि उस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा अंधकार छा जाएगा। पर वाशी उसकी बात नहीं मानता है और उसके ऊपर अटैक करके उसे ख़त्म करने का इरादा पहले ही बना चुका था। इसलिए वो चाहे कुछ भी कहे वो उसकी बात नहीं सुनने वाला है, क्योंकि वो मेज भी विजार्ड ब्रेस की ही तरफ था। और वो आखिर में क्या करता है, उसे अपनी स्वॉर्ड से ख़त्म कर देता है। उसकी जो राख होती है वो एक तरह की चमकीली रोशनी में बदल जाती है और वो वापस से स्पेल हट जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे मेजेस आ चुके हुए होते, उनकी फ़ाइट शुरू हो गई थी। उस दुनिया के अंदर बिल्डिंगें तबाह हो रही थी। एक जगह ब्लास्ट हो रहा था तो दूसरी तरफ विनाश हो रहा था। काफ़ी सारे लोग मर रहे थे। ये चीज़ जो होती है तकाशी को पता चलती है। वो नहीं चाहता था कि गेको उसकी मदर को मार दे, क्योंकि अभी तक उसने जितने भी फोरसाइट देखी है वो सब सच हुई है। इसलिए वो अपनी मदर से मिलने की बात करने लगता है, जहाँ पे म्यू का ब्रदर उसे जाने की मंजूरी दे देता है। अब हमें उसकी मदर को दिखाया जाता है, जिसे पता था कि मेजिस की वॉर अब शुरू हो गई है। वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, पर म्यू के ब्रदर की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आती है और वो प्रिंसिपल का एक लेटर उसे दिखाती है, जिसके अंदर लिखा हुआ था उसकी मदर को वापस से एक ट्रेनिंग देने के लिए, जो कि वो तकाशी को देने वाली है और तकाशी को ताकतवर बनाएगी। उसकी ये बात सुनकर उसकी मदर इसके लिए पहले तो तैयार नहीं थी, और उस लेटर को जब वो खोलती है तब उसके पास में एक रिंग बाहर निकल के आती है, जिसकी मदद से वो तकाशी को ट्रेन कर सकती है। तो दूसरी तरफ तकाशी भी स्ट्रांग बनना चाहता था और अपने साथ वाले लोगों को जिंदा रखना चाहता था। इसलिए अब माँ और बेटे दोनों मान जाते हैं। एक जगह में हम दिखाया जाता है, तकाशी कहता है मदर आप मुझे कैसे मैजिक सिखाओगे, आपके पास तो मैजिक ही नहीं है।
पर वो रिंग उसकी मदर को कुछ समय के लिए मैजिक इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी देगा। इसलिए उसकी मदर जो होती है कहती है अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, इस ट्रेनिंग में तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये बात सुनकर तकाशी पहले हैरान था कि आखिरकार ये किस तरह की ट्रेनिंग होगी, और वहीं दूसरी तरफ उसकी मदर सबसे पहले पूछती कि आखिरकार तुम किसकी तरफ से फाइट करना चाहते हो। तकाशी इस बात को लेकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि मैं सिर्फ अपने लोगों को बचाने की कोशिश करूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी मदर उसकी ट्रेनिंग शुरू करा देती है। सबसे पहले तो वो उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाती है, आग पे ब्लाइंड फोल्ड करके उसके सर पे काफ़ी बार अटैक करती है और सिर्फ उसे उसका साउंड सुन के उसको डिफाइन करने का कहती है। इसमें वो कामयाब होने लगता है और अपनी मदर को एक अच्छी टक्कर दे रहा होता है। पर दूसरी तरफ उसकी मदर जिस रिंग की मदद से मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी, वो रिंग उसकी मदर की लाइफ फोर्स को खा रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है मियुको और तकाशी को, जो कि शाम के समय मिलते हैं और अब आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे मियू उसकी ट्रेनिंग के बारे में उससे पूछते कि वो कैसी चल रही है, जिस पे कि तकाशी बताता है कि वो पहले से अच्छी चल रही है और वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन रहा है। उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेज है। वहीं म्यू उसे एक ऐसा पेंडेंट देती है जिसकी मदद से हम अपनी पिछली लोकेशन पे कभी भी पहुंच सकते हैं, और ये पेंडेंट शायद से घोस्ट ट्रेल का ही है। इसके इस्तेमाल से वो कुरोमी को बचा भी सकता है, जिसके ऊपर तकाशी जो होता है उससे कहता है कि आखिरकार तुमने ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं दी, जिसके ऊपर म्यू कहती है कि तुम पहले इतने ताकतवर नहीं थे कि तुम उसे बचा के ले आ पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज़ नहीं दी, और वो माफ़ी मांगती है। अगर उसने उसे मेज नहीं बनाया होता तो शायद से आज तकाशी की लाइफ ऐसी नहीं होती है। तकाशी उसे ओवर थिंक करने से मना कर देता है क्योंकि ये उसकी लाइफ है और वो मेज बन के बहुत ही ज़्यादा खुश है कि आखिरकार वो म्यू के साथ अच्छे दिन बिता पाया है एक मेज बन के। उसकी बात सुन के वो खुश थी। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कुरुमी को। वो अपनी आंखें खोलती है। अब वो एक सपने में देखती है कि जहाँ पे तकाशी मर चुका था। उसकी आंखें एकदम से खुलती है और शीशे के अंदर जब वो खुद को जाके देखती है तब वो तकाशी के रूप में थी। वो तकाशी के रूप में देख के खुद को काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। पर वहाँ पे गैको आता है। गैको जो होता है उसे बताता है कि उसने अपना भेस बदल लिया था तकाशी को लास्ट किस करने के बाद में, और गैको उसके असली रूप में लेके आता है। ये कुरुमी देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और वहीं गैको को कहती है कि तुम सिर्फ अपने भाई से जलते हो कि उसके पास ट्विलाइट स्वॉर्ड और मैं हूँ, और जो कि तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं हैं। उसकी बात सुन के गैको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ के गेट को तोड़ देता है। गेट को टूटा पा के कुरुमी जो होती है वहाँ से भागने लग जाती है और गैको उसका पीछा कर रहा होता है। भागते भागते अब वो ओईगामी के पास में आ जाती है। ओईगामी से वो मदद मांगती है। ओईगामी को लग रहा होता है कि ये यहाँ पे कैसे आ गई, आखिरकार मांझना क्या है, और वो उसे अब अपने कमरे में ले जाता है जहाँ पे वो सेफ रहेगी। दूसरी तरफ कुरुमी को लग रहा होता है कि शायद ओईगामी उसकी मदद नहीं करेगा, पर ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि उसकी मदद कर रहा है, और वो उसे कहती है कि मुझे विजार्ड ब्रेस की स्कूल के अंदर जाना है। पर वहाँ पे जाने का कोई भी तरीका नहीं था उनके पास में, पर वो उसे इस कैसल के बाहर ले जाने का एक रास्ता ढूंढ सकते हैं, पर उसे उनके साथ में चलना पड़ेगा। वहाँ पे एक लड़की भी आके उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई थी, जो कि घोस्ट ट्रेल का ही एक हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ अब वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि गैको उन्हें भी पसंद नहीं है। जब से गैको आया है उनकी पोजीशन अब नीचे डाउन हो चुकी है। अब वो लोग इस कैसल के अंदर घूमने लगते हैं, जहाँ पे ओईगामी बताता है कि कैसल काफ़ी सारी लेयर्स में बटा हुआ है, जो कि एक मेज की तरह है। हर कुछ समय में ये अपने लेवल्स बदलता है। तभी वहाँ पे गैको आ जाता है। गैको को देख के वो लोग छिप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि वो उसे अपना चेहरा बदलने के लिए कहती है कुरुमी को। कुरुमी को गैको देख चुका था, उसके पास में जाने लगता है, पर जैसे ही कुरुमी ने उस लड़की का भेस अपना बना लिया था, रियल वाली लड़की तो छिप जाती है, और वहीं दूसरी तरफ कुरुमी जो होती है उसी भेस में रहती है। गैको से देख के वहाँ से आगे चला जाता है, पर ओईगामी पहचान चुका था कि ये कोई नहीं कुरुमी है, इसलिए वो उसे अब इस कैसल के बाहर ले जाने लगता है। वो जैसे ही बाहर आते हैं वाशी उसके सामने था। वो अपने साथ ओईगामी को कहीं चलने के लिए कहता है, तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कुरुमी अब वहाँ से अकेले ही भागने की कोशिश करती है। उसका हाथ उसके लिप्स पे लग जाता है। उसकी वजह से अब वो अपने असली रूप में आ जाती है। अपने असली रूप में आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कहीं कोई उसे देख ना ले, इसलिए वो बड़ी ही जल्दी भागने लग जाती है और एक रूम के अंदर आती है। कमरे के अंदर आते ही वो कमरा बंद हो जाता है। कुरुमी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। एक इंसानी साया बाहर आता है, उसका हाथ पकड़ के एक शीशे से उसे दूसरी तरफ लेके जाता है। वहीं जैसे ही वो जब अपने आगे देखती है तब उसे काजुमे दिखता है। वो काजुमे को अभी तक अच्छे से नहीं जानती है, और वहीं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए घोस्ट ट्रेल का लीडर बताता है। कुरुमी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि आखिरकार उसे घोस्ट ट्रेल का मालिक कैसे मिल गया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तकाशी को उसकी मदर एक पावरफुल स्पेल सिखा रही होती है, और स्पेल को सिखाते हुए वो अपने बेटे को ध्यान लगाने के लिए कहती है। इसी प्रकार तकाशी उस पर जब ध्यान लगाता है वो हवा में फ्लोट करने लगता है।
और वहीं दूसरी तरफ उसकी मदर को वो चीज़ें याद आने लग जाती है जब वो छोटे बच्चे थे। वो उसकी मदर से कुछ बताना चाहती थी, पर उसको वो चीज़ बताने से पहले उसकी मदर की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होने लग जाती है, और जैसे ही वो उसे कुछ बताने वाली थी वो चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। तकाशी अपनी मदर को रेस्ट करने का कहता है और अब वो कुरुमी को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अब कुरुमी को बचाने के लिए वही पेंडेंट बाहर निकालता है, पर तभी उसके साथी वहाँ पे आ जाते हैं जो कि म्यू और किडो होते हैं। वो भी इसके साथ चल के कुरुमी को बचाना चाहते हैं क्योंकि वो भी उन्हीं की ही तो दोस्त है, वो अकेला नहीं जा सकता है। अब वो लोग कैसल के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सबसे आगे ओइगामी मिलता है और ओइगामी के साथ होटारो नाम की लड़की जो कि उनसे पहले भी फाइट कर चुकी है। ओइगामी जो होता है इस बार तकाशी से फाइट करना चाहता है अच्छे से, वहीं तकाशी जो होता है उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उन लोगों के बीच में अब फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे तकाशी जो होता है इस बार पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट कर रहा होता है। बस इस बार उसके पास उसकी ट्विलाइट स्वॉर्ड यानी कि एथेना नहीं होती है। तो दूसरी तरफ हुतारो अपने हाथी का इंजेक्शन बाहर निकाल लेती है बाकियों से फाइट करने के लिए। ओइगामी अपनी पावर बढ़ा लेता है और अब वो तकाशी से फाइट करना शुरू कर देता है। तकाशी को शुरुआत में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही होती हैं क्योंकि उसके पास एथेना स्वॉर्ड नहीं होती है। वो प्रोटेक्टिव शील्ड से खुद को बचाता है। वहीं ओइगामी को जो होता है पता चल चुका था कि इसके पास वो स्वॉर्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये ताकतवर था, क्योंकि इसने विजार्ड ब्रेस के स्कूल के अंदर देखा था कि ये कितना ताकतवर था स्वॉर्ड की मदद से। किडो जो होता है वो भी फाइट करने के लिए तैयार था होतारो से, और वो होतारो को हरा देता है जैसे ही वो उसका इंजेक्शन टूट जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है म्यू जो होती है होतारो को हरा के और तकाशी की मदद करने के लिए आ चुकी होती है। तकाशी जो होता है उसे अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड आगे लगाने के लिए कहता है जब सही समय हो। वो अपनी स्वॉर्ड को ऑरा स्वॉर्ड में बदल लेता है। ये देख के अब दूसरी तरफ ओइगामी भी जो होता है अपने स्वॉर्ड को ऑरा स्वॉर्ड में बदल के फाइट शुरू कर देते हैं। वो फाइट काफ़ी ज़्यादा क्लोज कॉम्बैक्ट हो रही थी, जिसके अंदर हमें दिखाया जा रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। तकाशी की स्वॉर्ड तो टूटने की कगार पे आ चुकी थी, पर म्यू की मदद की वजह से तकाशी जो होता है अपने सेकंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और इस प्रकार वो ओइगामी को हराने में कामयाब हो पाता है। वो ओइगामी को बताता है कि अब वो फ्यूचर के अंदर 1-2 सेकंड और भी ज़्यादा देख सकता है। अब वो उसकी टक्कर का नहीं है, वो उससे ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, उसे हार मान लेनी चाहिए। ओइगामी हार मान लेता है और उसे सारी चीज़ें बता देता है कि कैसे वो कुरुमी से मिला था और कुरुमी की यहाँ से भागने में मदद भी की थी, पर लास्ट एंड में वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसकी ये बात सुन के तकाशी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। अब उन्हें बिल्कुल करेक्ट लोकेशन कुरुमी की नहीं पता होती है इस कैसल के अंदर, इसलिए अब वो इसके अंदर घूम भी नहीं सकते क्योंकि घोस्ट ट्रेल के लोग सारी जगह होंगे। अब वो चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है काजुमे कुरुमी को सारी सच्चाई बता देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि तकाशी अपने घर की तरफ आता है, जहाँ पे कि गेट खोल के उसका भाई निकलता है जो कि खून के अंदर सना हुआ था। उसे देख के वो कहता है कि आखिरकार तुमने क्या किया है, जिसके ऊपर वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि कोई बुरा हो, बस मदर ने सबसे पहले अटैक किया था तो मुझे बस सेल्फ डिफेंस करना पड़ा, अभी उनकी जान नहीं गई है। उसकी ये बात तो सुन के तकाशी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, पर दूसरी तरफ गेको जो होता है ट्विलाइट स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए दिखाता है कि वो कैसे एक डिमोनिक स्वॉर्ड में बदल चुकी है। उसकी इस तरह की हालत देख के तकाशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वहीं गेको जो होता है अब उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिट को भी बाहर निकालता है, तकाशी को और भी ज़्यादा तड़पाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तकाशी जो होता है अपने नॉर्मल स्वॉर्ड को अपनी पावर की मदद से एक ऑरा स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है, पर दूसरी तरफ वो एथेना को देख के जो कि चैन में बंधी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। एथेना को जो होता है गेको के हर एक ऑर्डर को मानना पड़ता है और अब वो इसी प्रकार तकाशी पे अटैक कर देती है क्योंकि गेको ने उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसे कहा था। उसे मारने वाली थी कि गेको उसे वापस अपने पास बुला लेता और कहता है कि ब्रदर आज हमारी आखिरी लड़ाई होने वाली है, आज हम देखने वाले हैं कि कौन जीतने वाला है। और वो उसे एक और सीक्रेट बताता है जहाँ पे कि कार एक्सीडेंट में उसकी गलती नहीं बल्कि मदर की गलती थी, क्योंकि मदर ने एक प्रोफेसी के अंदर देखा था क्योंकि आने वाले समय के अंदर उनका जो यंगर सन है वो आने वाले समय में विजार्ड ब्रेस और घोस्ट ट्रेल के लिए सबके लिए खतरा बन सकता है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बनेगा आने वाले समय में। इसलिए वो विजार्ड ब्रेस के साथ उसको मारना चाहती थी, पर उसमें नाकामयाब रही जब मेरा पाँव टूट गया, और उसके बाद से उन्होंने इस तरह की कोई भी गलती करने की कोशिश नहीं की मुझे मारने की। ये बात तो सुन के अब तकाशी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। दूसरी तरफ वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी छीनी गई हैं, और अब वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर करता है और उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ तकाशी भी अब उससे फाइट करने के लिए तैयार था क्योंकि वो देख चुका था कि गेको के अंदर अब उसका भाई नहीं बल्कि कोई और ही इंसान है जो कि उसके शरीर के ऊपर काबू पा चुका है। अब दूसरी तरफ गेको जो होता है उसे फाइट कर रहा होता है।
तकाशी भी अब उससे फाइट करने लग जाता है। दोनों अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहाँ पे गेको अपने विंग्स को बाहर निकालता है और हवा में जाके उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। तकाशी भी अपनी मदद से सीखी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जो कि उसकी स्वॉर्ड जो कि टूट रही होती है उसे अपने मैजिक से जोड़ लेता है। उन दोनों की लड़ाई के बीच में ये सिटी के जितने भी घर होते हैं वो सारे तबाह हो रहे होते हैं, क्योंकि फुल ऑन स्ट्रेंथ के अंदर फाइट कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे उनकी फाइट बढ़ती जा रही होती है वो बड़ी फाइट में बदलती जा रही होती है। तभी उसी दौरान एक बिजली कड़कती है और वहाँ पे घोस्ट ट्रेलर के लोग आ जाते हैं। घोस्ट ट्रेलर के लोगों का सामना करने के लिए वहाँ पे विजार्ड ब्रेस के भी लोग आ चुके थे। अब दोनों राइवलरीज जो होती हैं एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे म्यूज की मदद तो करना चाहती थी तकाशी की, पर उसका भाई उसे जाने से मना कर देता है। वाशो जो होता है सभी लोगों को विजार्ड ब्रेस के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। सबके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तो दूसरी तरफ अब हमें कुरुमी को दिखाया जाता है जो कि तकाशी को ढूंढ रही होती है। तो दूसरी तरफ तकाशी जो होता है अपने भाई से फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहा होता है। दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है, जहाँ पे कि तकाशी का भाई जो होता है तकाशी को एथेना की मदद से काफी आराम से ओवर पावर करने में कामयाब हो पा रहा होता है। पर एक समय पे वो कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, शायद से मेरे शरीर पे किसी ने कंट्रोल कर लिया है और मैंने अपनी मदर पे अटैक करने की कोशिश की थी, तो मुझे मार दो, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। उसकी इस तरह की इमोशनल बातें सुन के अब तकाशी जो होता है अपनी पावर को हटा के अपने भाई को कहता है कि अभी भी हम वापस से अपनी दुनिया में लौट सकते हैं। उसका भाई उसके पास जाने लगता है, पर दूर खड़ी कुरुमी जो होती है वो कहती है कि तुम ऐसा मत करो, अभी भी गेको ठीक नहीं हुआ है। और गेको उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भाई तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। वो अपने स्वॉर्ड से उसको ख़त्म करने वाला ही था कि तभी बीच में कुरुमी आ जाती है और कुरुमी अपनी जान दे देती है तकाशी को बचाने के लिए। गेको जो होता है कुरुमी को मार के काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लग जाता है कि ये सारी गलती वापस से तकाशी की है कि उसकी वजह से कुरुमी की जान गई है। अब वहीं दूसरी तरफ तकाशी जो होता है कुरुमी के जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। म्यू जो होती है वो कुरुमी को बचाने के लिए जाती है और हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है। दूर खड़े सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं कि अब तकाशी जो होता है वो अपने आप से बाहर खो चुका है। अब वो अपने फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी लाइफ फोर्स को दांव पे लगा देता है। अब ये देख के तो गेको की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है कि अब क्या होने वाला है। अब तकाशी जो होता है अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर फुल एज अटैक करना शुरू कर चुका था। अब उनकी लड़ाई ज़मीन पे जाके शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि वापस से हारने के बाद में गेको जो होता है कहने लगता है कि ये तुम्हारी गलती है, अगर तुम ही पैदा नहीं होते तो शायद से ये सब नहीं होता। वो अपनी गलतियाँ जो होता है वो अपने बड़े भाई तकाशी पे डालने लग जाता है, पर तकाशी और उसके बीच में फुल एज फाइट की वजह से उनके पावर लीक होने लग जाती है और आसपास के शहर के जो घर होते हैं वो तबाह हो रहे होते हैं। दूर खड़ी मोमोको जो कि उनकी प्रिंसिपल है ये देख रही होती है। वो समझ चुकी थी ये फाइट आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले लेगी, इसलिए वो अपने ब्लैक वॉइड को उसके पास भेज देती है और ब्लैक वॉइड को वो उसके पास भेजते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद कर रही हूँ तकाशी, शायद से तुम इससे खुश हो जाओगे। ये कहने के बाद अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्लैक वॉइड गिरा था वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था जिसे क्रेस्ट कहते हैं। तो दूसरी तरफ तकाशी की मदर योको को बचाने के लिए काजुमे आता है, काजुमे उसे बचा देता है। तो दूसरी तरफ वो फॉर्चून टेलर को कहता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, जिसके ऊपर वो कहती है कि जब से तुमने मेरी जान बचाई है तभी से मैं तुम्हारी मदद करने की कसम खा चुकी हूँ। अब वहीं दूसरी तरफ काजुमे जो होता है अपने पास से अब कुरुमी की फ़ोटो निकालता है और कहता है कुरुमी मैंने अब माँ की जान बचा ली है। ये बात तो सुन के हमारा सीन यहाँ से फिर शिफ्ट हो जाता है कि आखिरकार काजुमे उसे अपनी मदद क्यों कह रहा है। अब काजुमे जो होता है कहता है कि मैं फ्यूचर बदलने वाला हूँ। तकाशी की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक बेंच पे पड़ा पाता है। वो आसपास जब घूमने लगता है तब वो खुद को विजार्ड ब्रेस की स्कूल में पाता है और वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मदर को देखता है जो कि अपने यंगर सेल्फ में होती है। वो अपनी मदर के पास जाने लगता है, पर तभी ग्रीन हेयर टीचर आता है जो कि उसकी मदर से बात कर रहा था। वो भी स्टूडेंट होते हैं। ये चीज़ देख के वो हैरान था कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। वो कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा है। एक पोस्टर में सन 1999 था। ये चीज़ तो देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, कहीं मैं उस ब्लैक वॉइड की वजह से ही यहाँ पे तो नहीं आ गया हूँ। अब वो दूसरी तरफ देखता है वासियों को और प्रिंसिपल को जो कि दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। वहाँ पे कुरुमी भी आता है। कुरुमी वही लड़का है जिसने कि उसकी मदर की जान बचाई थी तकाशी की काजुमे के अटैक से। वहीं अब काजुमे भी आ जाता है। अब देखता है कि वहाँ पे गेको भी आ चुका था। गेको को तो देख के तकाशी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और वो अपना सर झुका लेता है। पर जैसे ही गेको उसके पास से जाता है कहता है कि ब्रदर तकाशी आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, आने वाले समय में हम दोनों की फ़ाइट वापस होने वाली है।